मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ भाइयों, मैं आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम एल्डर सज्जाद मसीह है और मैं जय मसीह होशन्ना टीवी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का हमारा मजमून जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, उसको जानने से पहले मैं आपसे मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि हम में से एक एक इंसान, खा वो ईमानदार है या गैर ईमानदार है, इस बात को जानता है। किसी मुल्क का है, किसी मजहब का है, कहीं का भी है, वो इस बात को जानता है कि इस दुनिया का खात्मा होने वाला है। और हर एक ऐसी बात जिसके लिए बाइबल मुकद्दस में ये पेशन गोई की गई है, कहा गया हुआ है, वो सब की सब पूरी हो चुकी हैं। अब खुदावंद हमारा मसीह यस्सु बहुत जल्द आने वाला है, ये हम सब जानते हैं और इस बात को मानते हैं। लेकिन आज हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हम जानते हैं कि अब देखें, अब अगर कोई हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम उसके लिए कितनी तैयारी कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे किसी बेटे या बेटी की शादी होने वाली है तो उसके लिए हम कितनी तैयारी करते हैं। कि हमें जब ये पता कि हमारा खुदावंद यस्सु बहुत जल्द बादलों पर आएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं? अगर तैयार नहीं हैं तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको चंद एक पॉइंट देता हूं। आए मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील, उसका 24 बाब और उसकी 3 आयत से लेके 14 आयत तक। इसको अभी हम पूरी को सारी को पढ़ नहीं सकेंगे, लेकिन आप इसको बाद में पढ़ें। मत्ती 24 बाब और उसकी 3 से 14 आयत तक। उसमें 4 और 5 आयत में लिखा है कि गुमराह ना हो जाना मेरे नाम से। यानी 4 आयत कुछ यूं है कि यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तो इसमें खुदावंद हमें कह रहे हैं कि खबरदार गुमराह ना हो जाना। हमने अपने आप को इन झूठे मसीहों से, झूठे लोगों से, झूठे नबियों से, इन सारी झूठी बातों से अपने आप को बचाना है। इस गुमराही में नहीं पड़ जाना मेरे अजीजों। नंबर 2, घबरा ना जाना। अगर आप लूका की अंजील और उसका 21 बाब और उसके 9 आयत को देखें तो वहां पर भी लिखा हुआ है, और जैसा कि 24 बाब यानी 6वीं आयत में भी लिखा है, खबरदार। मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 6 आयत को जरा पढ़ें। वहां पे लिखा है कि खबरदार घबरा ना जाना। नंबर 1 गुमराह ना हो जाना, नंबर 2 घबरा ना जाना, क्योंकि अक्सर लोग घबरा कर गलत स्टेप ले लेते हैं, तो घबराना नहीं है। नंबर 3, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। नंबर ये हम पढ़ सकते हैं मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 12 आयत में कुछ यूं लिखा है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। वाह वाह वाह, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हमें इन हालात में, इन वाकयात में, हमें से हर एक को जानता है कि डेली जिंदगी में, डेली लाइफ में कितने हम पर आजमाइशें आती हैं, हालात खराब होते हैं, इस किस्म की बातें। तो खुदावंद यीशु में कहता है कि घबरा नहीं जाना। वबा को, काल को, मरी को देख के तो घबरा नहीं जाना, तो क्योंकि हमारा खुदावंद आने वाला है। घबरा ना जाना। और फिर यही बात उसने अब्रानियों में भी कही है और यशायाह 53 बाब 7 में भी है। और फिर आगे ये देखे मेरे अजीजों, बर्दाश्त करना। हमने लूका 21 बाब और उसकी 19 आयत को देखे तो वहां पे लिखा है कि तुम सब्र करना और बर्दाश्त करना। बर्दाश्त का दूसरा नाम होता है सब्र करना। हमने बर्दाश्त, आजकल हर इंसान में कोई बात करे तो एकदम अगले के गले पड़ जाते हैं, यानी बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। लेकिन अब ये वक्त वो आ गया है कि हमें बर्दाश्त करना है। इन लड़ाइयों झगड़ों में, इन फजूल बातों में हमने नहीं पड़ना, बल्कि बर्दाश्त करना है।
اور اسی طرح سے لوکا اس کی 21 لوکا کی انجیل اس کی 21 باب میں بھی لکھا ہوا ہے اور 26 سے 28 آیت تک، اپنے دل کو خمار میں نہیں ڈالنا، نشہ بازی میں نہیں ڈالنا، زندگی کی فکروں میں سست نہیں کرنا، اور پھر آگے ہے کہ دعا کرتے رہنا اور جاگتے رہنا۔ ہم نے خداوند سے دعا کرتے رہنا ہے اور جاگتے رہنا ہے۔ خداوند باپ ہمیں برکت دے گا، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور ان جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، گمراہ نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، آخر تک برداشت کرنا ہے، کیونکہ برداشت کا دوسرا نام ہے صبر۔ صبر کرنا ہے اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں میں اور دعا کرتے رہنا ہے اور جاگتے رہنا ہے، اور خدا ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچا کر محفوظ اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔